सनी देओल का एक डायलॉग है मूवी का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस डायलॉग को तो आपने सुना ही होगा, जो कि कहीं ना कहीं हमारे कोर्ट का या जस्टिस सिस्टम का हालत दर्शाता है कि किस तरीके से डिले होता रहता है और जस्टिस मिलता नहीं है। अगर हम इसे एक कोर्ट केस के साथ में लिंक करें तो एक केस था हुसैनारा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, जो कि भारत का पहला PIL का केस भी था। यहाँ पे जस्टिस PN भगवती ने कहा था कि किस तरीके से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आपका जस्टिस डिले हो रहा है तो एक तरीके से जस्टिस को डिनाई ही किया जा रहा है, जस्टिस मिलकर भी आपको नहीं मिल रहा है। आप खुद इमेजिन करके देखिए कि अगर मान लीजिए कि एक ऑफेंस कमिट होता है जब एक व्यक्ति 20 साल का है और उसको रिलीफ मिलता है जब वो 70 साल का है, तो एक्चुअली उसको क्या रिलीफ मिला इस सिचुएशन में। या अगर हम बात करें अक्यूज पर्सन की, एक अक्यूज व्यक्ति है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है प्रोबेबली रेप का या मर्डर का, जब वो 25 साल का था और इवेंचुअली उसको रिहा किया जाता है या उसे बाइज्जत बरी किया जाता है जब वो 60 साल का हो चुका है, तो उसको क्या जस्टिस मिला या उसके लिए फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स क्या रहे। तो अगर हम बात करते हैं पहले PIL केस की, तो उस फर्स्ट PIL के केस में जस्टिस PN भगवती ने कहा था कि किस तरीके से जस्टिस को डिले करना, जस्टिस को डिनाई करना है। और स्पीडी ट्रायल जो है हर पर्सन की, वो आर्टिकल 21 का पार्ट है, यानी कि जीने के अधिकार का पार्ट बनता है। तो अगर मेरे पास राइट टू लाइफ है तो मेरे पास राइट टू स्पीडी जस्टिस भी है, स्पीडी ट्रायल भी है, क्योंकि आपका राइट टू लाइफ केवल अपने आप में इनफ नहीं होता है, केवल एनिमलिस्टिक एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इसमें आपके खाने का अधिकार भी आता है, सोने का अधिकार भी आता है, वर्क का अधिकार भी आता है और स्पीडी ट्रायल का अधिकार भी आता है। हालांकि हम इस टॉपिक के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों मुझे अचानक से सनी देओल का डायलॉग याद आया या फिर क्यों मुझे PN भगवती की बातें याद आई, तो रिसेंटली एक एडवोकेट ने कोर्ट से एडजर्नमेंट मांगा, मतलब केस की सुनवाई को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट की। लेकिन रीजन ये दिया कि मेरे पिता का देहांत हुआ है। लेकिन जब कोर्ट ने वेरीफाई किया तो पता चला कि ये वजह तो झूठी है। कोर्ट ने इस झूठे बहाने को जस्टिस का मजाक बताया और कहा कि ये एक्ट जुडिशियल प्रोसेस को मिसलीड करता है। इसलिए कोर्ट ने एडवोकेट के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है। ये इवेंचुअल डिसीजन बार काउंसिल का ही रहेगा कि एडवोकेट का लाइसेंस कैंसिल करना है या सस्पेंड करना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एडवोकेसी एक नोबल प्रोफेशन की कैटेगरी में फॉल करता है, जहां सच्चाई और ईमानदारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें कि एडजर्नमेंट होता क्या है, तो एडजर्नमेंट का मतलब होता है कोर्ट की किसी हियरिंग को किसी और तारीख के लिए पोस्टपोन कर देना, लेकिन वैलिड रीजन के साथ स्थगित करना, वैलिड रीजंस के साथ में। कोर्ट ने नोट किया झूठे रीजंस के बेसिस पर एडजर्नमेंट सीक करना काफी कॉमन हो रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ कोर्ट बल्कि लिटिगेंट्स का भी टाइम वेस्ट ही होता है। और अब जरूरत है कि हम सख्त एक्शंस ले सकें इस तरीके के केसेस के लिए। तो जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पहला जो PIL का केस है, उसके बावजूद भी कोई भी लीगल रिकोर्स नहीं लिया गया है और उसके बावजूद भी ऐसे मामले डेली बेसिस पे आते हैं जहां पे 30 साल के बाद में जस्टिस मिल रहा है। कुछ मामलों में 40 साल के बाद में अक्विटल या फिर कन्विक्शन हो रहा है। जो भी पार्टी है उसके साथ में यहाँ पे नाइंसाफी ही हो रही है। और जैसा कि यहाँ पे कोर्ट ने भी हाईलाइट किया कि जस्टिस का मजाक ही बन रहा है, मौकरी बन रही है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगा होता है अपने बचपने में, लेकिन उनको अक्विटल मिल रहा है जब वो 40 साल के हो चुके हैं। पूरी लाइफ उन्होंने एक तरीके से निकाल दी अपने ऊपर सर पे एक एलिगेशन को लेते हुए, एक्यूजेशन को लेते हुए, या मे बी एक लेबलिंग हो चुकी थी आपके अगेंस्ट कि आप चोर हो या आप एक रेपिस्ट हो, और बाद में पता चलता है कि अच्छा इनके अगेंस्ट तो कोई ऐसे खास एविडेंस है ही नहीं। और ये सिर्फ क्राइम वाले मामलों में नहीं, इनफैक्ट सर्विस मैटर्स में भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि काफ़ी सारे सर्विस मैटर्स में ऐसा पाया जाता है कि जितना भी अपॉइंटमेंट हुआ है उसे क्वॉश कर देने की ज़रूरत है। ऐसा रिसेंटली हम लोगों ने केरला गवर्नमेंट के कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए भी देखा था कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, उसके 4 साल बाद कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट जिनका भी हुआ है उस सबको क्वॉश कर देने की ज़रूरत है। तो इससे भी कोई जस्टिस मिला नहीं सिचुएशन में। मतलब जो लोगों का क्वॉश हो गया अपॉइंटमेंट, अब वो क्या करेंगे जीवन में। और रीज़न बताया गया है कि गलत तरीके से अपॉइंटमेंट हुए थे, तो ज़रूरी है, ठीक है ज़रूरी होगा, बट व्हाट अबाउट द पीपल जो फेयर तरीके से उस पोजीशन पे पहुंचे थे, उस पद पे पहुंचे थे, उनका क्या। तो अगर हम लोग बात करते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके पास में आखिरी मौका था इस प्रकार का एग्जाम देने का, अब वो लाइफ में ये एग्जाम तो नहीं दे पाएगा, अब उसको सोचना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। तो इस तरीके के मामले काफ़ी कॉमन हो चुके हैं और इस तरीके के चीज़ों पर डिसीजन आने में इतना समय लग जाता है। इस सर्विस मैटर की बात करो, कोई क्रिमिनल केस की बात करो या सिविल डिस्प्यूट की बात करो, इतना समय लग जाता है कि जब तक कोई भी रिलीफ का मतलब रह नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या क्या एक्शंस लिए हैं इसको थोड़ा सा कर्ब करने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक सर्कुलर आया था। इस सर्कुलर में इन्होंने मेंशन किया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए कोई भी प्रकार का एडजर्नमेंट अलाउ होगा ही नहीं किसी भी हालत में।
कुछ डेट्स बताई गई थी, 10 दिन 15 दिन की डेट्स बताई गई थी, 2023 की बात है। और उस टाइम पीरियड के अंदर एडजर्नमेंट के ऊपर कंप्लीट रोक लग गई थी। जितने भी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड है उनको इससे काफी दिक्कत हुई थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि काफी सारे मैटर्स पेंडिंग हो गए थे और इसकी सख्त जरूरत थी उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो 2023 का एक सर्कुलर है जिसको आप रेफर कर सकते हो, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए कंप्लीट बैन लगाया था एडजर्नमेंट के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रोबेबली आप अपने जूनियर को भेज सकते हो या किसी को भी सेंड कर सकते हो, बट एडजर्न नहीं होगा मामला कुछ डेज के लिए। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि मैटर्स जो पेंडिंग है उनकी लिस्ट बढ़ती ही जा रही थी। एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को फियर होने लग गया कि इतने मैटर्स पेंडिंग रहेंगे तो हम लोग क्या ही इंसाफ दे पाएंगे। एक और सर्कुलर पे पहुंचते हैं, सर्कुलर 2024 का। इस टाइम मतलब पिछले 1 साल, यानी कि 1 साल पहले, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बताई थी कि एडजर्नमेंट किन सिचुएशंस में दिया जाना चाहिए। तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल मामलों के अंदर एडजर्नमेंट अलाउ करना चाहिए। सभी को पता है एडजर्न करना कोई मामूली बात नहीं है। एक लिटिगेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है, कोर्ट का समय वेस्ट हो रहा है, तो बहुत ही वैलिड रीजंस पे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि चाहे अगर हम बात करते हैं इंटरिम मामलों की, बेल के मामलों की, या फिर सेंटेंस के सस्पेंशन के मामलों की, एंटिसिपेटरी बेल के मामलों की, या ऐसे मामले जो कि अर्जेंसी रिक्वायर करते हैं, वहां पे किसी भी प्रकार का एडजर्नमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे रीजन जहां पे एडजर्नमेंट अलाउ हो रहा है, तो वहां पे भी कोर्ट क्रॉस वेरीफाई करेगा कि जो रीजन बताया जा रहा है एडजर्नमेंट का वो एक्चुअल में ट्रू है या नहीं है। अब इस केस से ही देख लेते हैं जो हमने केस डिस्कस किया, जहां पे इनकी अगेंस्ट डिसिप्लिनरी कार्रवाई इनिशिएट की जा रही है। इस वकील का शायद लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। द पॉइंट इज, इस प्रकार से जरूरत है कि वेरीफाई किया जाए कि जो कारण बताया जा रहा है वो सच्चा है या नहीं है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर लॉयर ने, जो वकील है, उन्होंने झूठा बात बताई कि मेरे पिता का देहांत हो गया, काफी बड़ी बात बोली है, और जब वेरीफाई किया गया तो ऐसी कोई बात थी नहीं। तो आप जो इतने सीरियस कारण बता के एडजर्न करवा रहे हो मामले को, इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही भारी हो रहा है। अगर हम वकालत की बात करें तो ये रेगुलर पेशा नहीं है जहां पे आपने ऑफिस में कोई बहाना बनाया और छुट्टी ले ली। यहां पे अगर आप इस प्रकार का रीजन दे रहे हो तो उससे किसी की लाइफ या डेथ का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, या यहाँ पे किसी के एक पूरी की पूरी ट्रेजेक्ट्री या पूरा की पूरा प्लान अबाउट जॉब अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक नोबल प्रोफेशन की तरह से ट्रीट करने की जरूरत है, और हमें ऐसे वकीलों की जरूरत है जो कि पैशनेट हो अपने वर्क के टुवर्ड्स और जस्टिस डिलीवर करने के लिए भी। और ना सिर्फ वकील, इवन जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं, सेशन कोर्ट के जजेस हैं, काफी बार उनके द्वारा भी एडजर्न किया जाता है प्रोसीडिंग को, तो उन्हें भी जरूरत है इसके लिए स्ट्रिक्ट होने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ ये भी नोटिस करी थी कि हमने ये भी नोटिस करा है कि कैसे काफ़ी बार जो ट्रायल कोर्ट है वो अगर एडजर्नमेंट को मना भी करता है, रिजेक्ट भी करता है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, तो इस सिचुएशन के अंदर काफ़ी बार वकील अपनी हड़ताल पे आ पड़ते हैं कि हम तो हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ में आप एडजर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो वकीलों को भी यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी डेवलप करने की जरूरत है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट है, उसे भी हम रेफर कर लेते हैं। 2021 का जजमेंट है ईश्वर लाल माली वर्सेस गोपाल। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस दी थी एडजर्नमेंट कल्चर के अगेंस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया था एडजर्नमेंट कल्चर, जो कि काफी ज्यादा कॉमन हो चुका है भारत में, और यही एक प्राइमरी कारण है कि हमारे यहाँ पे मैटर्स इतने टाइम तक पेंडिंग रहते हैं और इतने लेट जस्टिस डिलीवर हो पाता है। तो इस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर कोर्ट के द्वारा यही कहा गया था कि कोर्ट को यहाँ पे स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। आपको घबराने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे वकील जो है हड़ताल कर देंगे अगर हमने एडजर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया, तो रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर लिया। तो आप केवल उन ग्राउंड्स पे एडजर्नमेंट को अलाउ करो जो कि जेन्युइन ग्राउंड है, जो कि एक वैलिड ग्राउंड है, जो कि कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया है। यहाँ पे कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बहुत ज्यादा एडजर्नमेंट मिल रहा है या अननेसेसरी एडजर्नमेंट हो रहे हैं, या फिर कोई भी जो केस है वो बहुत ही लंबा खिंच रहा है, तो ये आर्टिकल 21 का हनन है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुसैन खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार के केस में, आर्टिकल 21 का हनन तो हो ही रहा है। आर्टिकल 21 जीने के अधिकार को तो आप हैम्पर कर ही रहे हो। आर्टिकल 14 का भी हनन हो रहा है, जो कि आपको राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर किसी को इस तरीके से जस्टिस नहीं मिल रहा है, उसके जस्टिस में डिले हो रहा है, तो उसकी इक्वालिटी हैम्पर हो रही है। वहीं पे आर्टिकल 19 जो कि आपको काफी सारे फ्रीडम्स प्रोवाइड कर रहा है, उनका भी हनन हो रहा है। तो जो होली ट्रिनिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सारे के सारे यहाँ पे अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो एडजर्नमेंट का मामला है, जो तारीख पे तारीख का मामला है, अगर हम नोटिस करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से काफी सारी गाइडलाइंस दी है। इनफैक्ट आज नहीं, बहुत ही पहले PIL केस के टाइम पर ही दे दी थी, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हमें वीक होता नजर आता है। तो अब वाली जो सिचुएशन हमने देखी है जहां पे वकील के अगेंस्ट अब फाइनली डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाने लग गए हैं, तो प्रोबेबली हम लोग अब देख पाएंगे कि शायद हमें जस्टिस थोड़ा सा जल्दी मिल सके या रीजनेबल टाइम पर मिल सके।
एज ऑफ नाउ तो हम इस चीज़ की उम्मीद ही कर सकते हैं और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आपका ओपिनियन क्या इस पर्टिकुलर पूरे सेगमेंट पे, इसे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।